बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप साफ पानी नहीं पिएंगे, अगर आप साफ पानी नहीं पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे शारीरिक रूप से। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसे में स्वस्थ रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जीने के लिए पानी कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि कहते हैं कि जल ही जीवन है, और जल ही आपके जीवन को खाने लगे तो आप क्या करेंगे? हम पानी से कुछ जुड़ी ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चौंकिए मत, सुनिए। दरअसल भारत चीन के कई सोर्स से आने वाले पानी के ट्रीटमेंट प्लांट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR पैदा करने का बड़ा ठिकाना बन रहा है। इसका खुलासा किया है द लेसेंट प्लानिटरी की रिपोर्ट में। इसके लिए बाकायदा स्टडी की गई है। चीन और भारत में वेस्ट वाटर और ट्रीटमेंट प्लांट के पानी के नमूने लिए गए हैं। पानी की जांच के लिए कई जगहों के पानी में एंटीबायोटिक की मौजूदगी अधिकतम सीमा से ज्यादा मिली है। चीन में AMR का सबसे ज्यादा जोखिम नल के पानी में पाया गया है। इसमें सिप्रोफ्लोक्सिन की मात्रा बेहद देखी गई है। बात भारत की करें तो भारत के शहरी इलाकों में, नगरीय निकायों में नल से पानी की सप्लाई करती है। यहां पर ट्रीटमेंट प्लांट के पानी यानी कि अस्पताल, पोल्ट्री फार्म, डेयरी और दवा फैक्ट्रियों के स्रोतों से पहुंचता है। इस पानी में मौजूदा एंटीबायोटिक अगर ट्रीटमेंट के बाद भी मौजूद रहा तो सप्लाई होने वाले पानी में भी एंटीबायोटिक होगा और इसके इस्तेमाल से AMR का जोखिम ज्यादा रहेगा। ट्रीटमेंट प्लांट की मौजूदा व्यवस्थाएं ऐसे तत्वों को हटाने में असरदार नहीं है। एंटी माइक्रोबियल जीवाणु या फंगी जैसे सूक्ष्म जीवों को खत्म करता है, उन्हें बढ़ने और बीमारी फैलाने से रोकता है। और ऐसी ही जुड़ी स्थिति में AMR, जिसमें बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता विकसित कर देता है, इसके चलते दवाएं बेअसर हो रही हैं। पेयजल सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने भी देश के जल स्रोतों में AMR को तेजी से बढ़ने पर चिंता जताई। इसके बढ़ने की वजह पोल्ट्री फार्म, डेयरी, वहां जीवों को संक्रमण से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है और इसके इस्तेमाल के बाद मेडिकल वेस्ट को सही तरीके से ठीक नहीं किया जा रहा और यह पानी में मिल रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि एंटीबायोटिक से मिलने से दूसरी वजह जागरूकता में कमी आ रही है। अधिकारियों की माने तो लोग बेकार या इलाज के बाद बची हुई दवाओं को भी फेंक दे रहे हैं। वो नीचे पानी में चला जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर में चला जा रहा है और यही कारण है कि जलाशयों में, नदियों के पानियों में AMR की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमारी 85% आबादी भूजल का इस्तेमाल करती है। अब चौंकाने वाली बात सुन लीजिए क्या है। मरीजों के दवाओं में, मरीजों के इलाज में दवाएं असरदार नहीं हो गई हैं, क्योंकि मरीजों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको सर्दी के मौसम में लोगों को खूब वायरल हो रहा है, मुझे भी सर्दी हो गई है। आज से 5-7 साल पहले आपको वायरल होता था, सर्दी होती थी, आपको 3 दिन 2 दिन की एंटीबायोटिक दवा दी जाती थी, आप ठीक हो जाते थे। आज आप 7 दिन में भी ठीक नहीं हो रहे हैं, 10 दिन में भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसे में अब यह समझना जरूरी है कि पानी में AMR नहीं बढ़े, इसके लिए उपाय किया जाए। क्या उपाय किया जाए ये सरकार जाने और आप जाने, लेकिन एक बड़ा खतरा है कि आपका पानी धीरे धीरे पीने लायक नहीं रह रहा।